गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। मित्रों, आज आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी को पता है, कल यानी कि 21 तारीख को सीटेट 2024 के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, पूरे भारत में एक दिन एग्ज़ाम हो रहा है और इस बार पेपर क्या है, ऑफलाइन है। सो उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स में लाया हूँ। लगभग 40 फुल फॉर्म्स हैं, जिसे आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर आप अपने पक्के कर पाएंगे आने वाले कल के एग्ज़ाम के लिए। सो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा, क्योंकि जो जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सभी एग्ज़ाम में एक या 2 फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं सीटेट के। जैसा कि प्रीवियस एग्जाम भी हुआ है तो आप लोग देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो आइए इस वीडियो में बने रहते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 में ये आया है। अब तक कितनी बार आ चुका है? ये अब तक 5 बार आ चुका है। और एक नया वाला अपडेटेड जो एनसीएफ है वो 2022 में आया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी ध्यान रखेंगे। शुरुआत के जो जो महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप एनसीएफ याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसी तरह से एससीईआरटी होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बिक्स BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी पूछा जा चुका है। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखेंगे। हॉट्स का याद रखेंगे आप लोग, लॉट्स का याद रखेंगे। तो हॉट्स और लॉस्ट, एक सेकेंड रुकिएगा, आपको याद रखना है हॉट्स और लॉट्स का। तो हॉट्स क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और लॉट्स क्या होता है? लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये याद रखना है। PPP क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन, ये होता है। ELT क्या होता है? तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग होता है। RTE, जैसा कि ये एक एक्ट भी है। ये एक्ट कब आया था? तो मित्रों ये एक्ट आया था 2009 में, और ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था, ये भी याद रखना है। और RTE एक्ट है क्या? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट है। या फिर इसको कह सकते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि सरकार प्रोवाइड कराती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन। और IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान और प्रोग्राम, ये होता है। बाला, बाला का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तरह से आप जहां पढ़ा रहे हैं उसी को लर्निंग एड बनाते हुए, बिल्डिंग फॉर लर्निंग एड, जो भी चीज़ें हैं आपके आमने सामने उसको एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाते हैं, तो इससे बाला का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। LWB लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बच्चों पे आप बर्डन नहीं डाल सकते हैं, तो लर्निंग विदाउट बर्डन। PDA क्या होता है? प्रोग्राम फॉर एक्शन। PDA प्रोग्राम फॉर एक्शन। NEP जैसे कि अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है और बहुत सारे स्टेट में अभी ये लागू भी हो गया है, और जिसमें कि 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स कराया जा रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। तो इसका क्या क्या फुल फॉर्म आता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ET क्या होता है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी। IT क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। SUPW का फुल फॉर्म क्या होता है? सोशल यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। SUPW सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क होता है। DPEP क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम होता है। डाइट का फुल फॉर्म कहाँ क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हो कि डाइट हर एक जिला में होता है, और वहाँ डाइट में ही अभी नव नियोजित शिक्षक जो कह सकते हैं, नवनियुक्त शिक्षक BPSC से जो भी आते हैं तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो डाइट क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NEG क्या होता है? तो नेशनल फोकस ग्रुप होता है NEG। ECCE एवरी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डाइट आपको याद रखना है।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं CCE क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये याद रखना है। और ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आज के ज़माने में सभी को आता है, तो सो आप इसे भी याद रख सकते हैं। परख का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि एक बार 2019 में भी ये पूछा जा चुका है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका एक बार फिर से आप लोग पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये याद रखना है। OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कब आया था? तो 1987 टू 88 में आया था। UG यूनिवर्सल ग्रामर या फिर अंडर ग्रेजुएट, इसका दो फुल फॉर्म होता है। तो किस सेंस में पूछ रहा है, क्या ऑप्शन है, वो आप ध्यान में रखेंगे। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जो कहते हैं चॉम्स्की साहब कि बच्चे में ये क्वालिटी बचपन से होता है, वो पैदा ही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को लेकर। सो आप लोग याद रखेंगे। UEE यूनिवर्सल एलिमेंट्री प्रोग्राम, CRC कन्वेंशनल ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये याद रखेंगे। SDMC, ये भी बड़े बड़े शहरों में होता है। SDMC जैसे दिल्ली मान लें तो वहाँ भी है SDMC। ये क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाया जाता है, जो स्कूलों पर नज़र रखती है कि क्या बच्चों को शिक्षा सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। NOS क्या होता है? नेशनल ओपन स्कूल, ठीक है, नेशनल ओपन स्कूल। अब SSA सर्व शिक्षा अभियान 2000 में आया था। ये बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों? आप लोगों ने बीएड कर भी रखा होगा, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन। और डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पीपीटी बनाते हैं टीचर्स लोग, पीपीटी बना के पढ़ाते हैं, उसका क्या होता है फुल फॉर्म? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ASAP क्या होता है? एज सुन एज पॉसिबल, ASAP एज सुन एज पॉसिबल। और लास्टली आप लोग सीटेट का फुल फॉर्म, बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लेकिन उनका फुल फॉर्म उनको नहीं पता होता है। तो क्या होता है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये कुल मिलाकर 40 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो आपको याद रखना है, और इसको बिल्कुल ही एक बार पढ़कर जाना है। और आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपका इससे आने वाला है। सो आप लोग बिल्कुल इसको एक दो बार पढ़कर जाएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCF कर सकते हैं, NCERT कर सकते हैं, SCERT कर सकते हैं, बिक्स कर सकते हैं, CALP कर सकते हैं, हॉट्स लॉट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद RT जरूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बाला जरूर याद होना चाहिए। LWB लर्निंग विदाउट बर्निंग बर्डन, ये याद होना चाहिए, ठीक है। NEP तो सभी को याद है, ठीक है। डाइट का याद कर लीजिएगा। SUPW सोशल यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क याद कर लीजिएगा। ECCE ये याद कर लीजिएगा, एवरी चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ICT याद देख लीजिएगा, ठीक है। परख बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। OBB याद होना चाहिए, ठीक है। SDMC याद होना चाहिए आपको। SSA सर्व शिक्षा अभियान याद होना चाहिए, कब आया था? 2011 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थे मित्रों, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा करते हैं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर अगर नए हैं तो। और इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलता रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।